नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे बलिया की, जहां गेहूं की फसल काटने आई कंबाइन मशीन से निकली चिंगारी से किसानों की सैकड़ों बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। आगे चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे धार। साथ ही बात होगी हरदोई की, जहां सफाई कर्मी की हत्या करने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बलिया रेवती थाना क्षेत्र के श्रीनगर, देवपुर, झरकटाहा और बगमरिया के बीच स्थित ताल में कंबाइन की चिंगारी से लगी आग में सैकड़ों किसानों के सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। ये घटना शुक्रवार 1:30 बजे की बताई जा रही है। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। घटना की सूचना पाते ही रेवती थाने के पुलिसकर्मी एवं क्षेत्रीय लेखपाल राजेश कुमार यादव मौके पर पहुंचे और अग्निपीड़ितों से मिलकर उन्हें आश्वासन दिया। बलिया से सी न्यूज संवाददाता गिरीश मिश्रा की रिपोर्ट। आज धार जिला मुख्यालय पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे। विजयवर्गीय ने यहां धार स्थित बीजेपी कार्यालय में अपेक्षित जनप्रतिनिधि व वरिष्ठ नेता से संवाद कर उन्हें मार्गदर्शन दिया, पत्रकारों से बातचीत की। महासचिव ने बताया कि चुनाव में जीतने वालों को ही टिकट दिया जाएगा, चाहे उसकी उम्र 70 वर्षीय ही क्यों ना हो। अगर हमने जीतने वालों को टिकट नहीं दिया तो सरकार कैसे बनेगी। आपके एक प्रश्न का उत्तर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही कहा है कि अति विश्वास नहीं होना चाहिए और कार्यकर्ताओं के पाप नहीं भूलने चाहिए। चुनाव को लेकर काफ़ी बहुत बीजेपी के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, किंतु आज प्रधानमंत्री ने बोला है कि अति विश्वास में भी नहीं रहना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री ने जो बोला है कि हमें मालूम है कि सरकार हम मध्य प्रदेश में बनाएंगे, और इसके कारण हमारे पैर नहीं फूल जाए, हमें काम करना चाहिए और हर पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी से अपने पोलिंग बूथ से ज़्यादा वोटों से कैसे जिता सके, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। उसको लेकर आप क्या उपाय करें? मुझे भी बताया गया है, मैं भोपाल बात करूंगा और नहीं तो फिर इन लोगों के मैनुअल फॉर्म सबमिट करेंगे। यदि सर्वर पर नहीं हो पाएगा तो मैं मुख्यमंत्री से सलाह दूंगा, मुख्यमंत्री जी को, कि जहाँ पर सर्वर काम नहीं कर रहा है वहाँ उनसे मैनुअल फॉर्म भरवा कर ले लें और फिर उसको यहाँ पर जहाँ पर सर्वर काम करे वहाँ पर उसको इंडोर्स कर दें। आज अभी हो रही है, कभी ऐसा लगता है कि एक आदेश आता है कि 60 के पार को टिकट नहीं दिया जाएगा। कभी ये है कि एक ही पद पर दो पदों पर एक व्यक्ति को आसीन नहीं किया गया। आखिर मामला क्या है, क्या स्थिति साफ बताएंगे आप? देखिए, साधारणतया कौन चुनाव जीत सकता है वो उम्मीदवार को हम उम्मीदवार बनाते हैं, क्योंकि आखिर नंबर्स के ऊपर ही सरकार बनेगी। यदि आप नंबर्स अगर नहीं आ पाए आपके बहुमत के, तो सरकार कैसे बनाएंगे? इसलिए कौन जीत सकता है चुनाव, ये हम कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेते हैं। हमारा जो फीडबैक है उस फीडबैक के आधार पर हम उम्मीदवार तय करते हैं। अब इसमें क्राइटेरिया कभी कोई ऐसी सीट होगी जहाँ पर 70 साल का उम्मीदवार जीत सकता होगा, तो हमने ठीक बात है, एक बार और मौका देते। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां पर पाली थाना क्षेत्र के किलकिली गांव निवासी युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें मोबाइल प्रयोग के जरिए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शराब के नशे में 3 दोस्तों ने सफाई कर्मी को मौत के घाट उतारा था, जिनको पाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताते चले कि बीते 1 मार्च को पाली थाना क्षेत्र के किलकिली गांव निवासी सुमित कुमार पुत्र स्वर्गीय दिनेश कुमार सफाई का कार्य करने के लिए शाहबाद क्षेत्र के सुहागपुर गया था, किंतु वापस घर नहीं आया। सुमित कुमार के परिजनों ने काफी खोजबीन की, परंतु उसका कोई सुराग नहीं लगा, जिसके बाद 7 मार्च को सुमित का शव पचदेवरा थाना क्षेत्र में उमरिया कला गांव के निकट गर्रा नदी में उतराता मिला था। परिजनों ने जिसके शव की पहचान सुमित कुमार के रूप में की है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। घटना का खुलासा करते हुए एसपी राजेश द्विवेदी ने क्या कहा, आप भी सुने। विगत मार्च में 7 तारीख को थाना पचदेवरा में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसकी शिनाख्त पाली निवासी सुमित के रूप में हुई थी, जो कि 1 मार्च से लापता था। उसके संबंध में पोस्टमार्टम के बाद ज्ञात हुआ कि उसका गला दबा करके हत्या की गई थी और नदी में फेंक दिया गया था। इस संबंध में अज्ञात के विरुद्ध मर्डर का मुकदमा कायम किया गया। वो पड़ताल की जा रही थी, चूँकि बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था और किसी के ऊपर शक भी जाहिर नहीं किया गया था,
पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य था, किंतु पाली पुलिस टीम और एसओजी स्वाट की टीम सतत लगी रही और कल ये खुलासा हुआ कि उसमें से जो मृतक का मोबाइल था वो एक व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको गिरफ्तार किया गया और पूछताछ में ज्ञात हुआ कि शराब पीकर मामूली बहस में ये थाना पचदेवरा के 3 लोग हैं, ये बालिस्टर, सर्वेश और रामवीर, इनके द्वारा उसका गला दबा करके हत्या कर दी गई थी और नदी में फेंक दिया गया था तथा उसका मोबाइल अपने पास रख लिया गया था। बाकी 2 भी आज अरेस्ट कर लिया गया है और तीनों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद की रिपोर्ट। संत कबीरनगर थाना नाथनगर ब्लॉक में महुली थाना क्षेत्र के ग्राम सभा शंकरपुर उर्फ बख्तूपुर पक्का मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें एक सिलाई मशीन, कूलर, अलमारी, बेड, कुर्सी, टेबल, 5 कुंटल गेहूं, 50 किलो सरसों, कपड़ा, जूता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, हाई स्कूल इंटरमीडिएट मार्कशीट, मंगलसूत्र, कान का झुमका, अंगूठी एवं अन्य कई सामान, साथ ही 20,000 रुपये की नकदी जलकर खाक हो गई है। इस पूरी घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। संत कबीरनगर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री लहरेन धाम पीठ से एक विशाल वाहन शोभा यात्रा लहरेन धाम पीठाधीश्वर के नेतृत्व में श्री लहरेन सरकार शिष्य मंडल के तत्वाधान में आज 7 अप्रैल को निकाली गई, जिसमें 51 किलोमीटर तक वाहन शोभा यात्रा चलकर 11 ग्रामों से होकर गुजरेगी। वाहन शोभा यात्रा सोजना थाना अंतर्गत श्री लहरेन धाम से प्रारंभ होकर गुड़ा, क्योलारी, बम्हूरी, मेहरूनी नगर, खीरिया नाका, कुंडेश्वर धाम, टीकमगढ़, माडूमल पठा से सिद्धपीठ गुदनवारा आश्रम में संपन्न होगी। तत्पश्चात महाआरती, भंडारा एवं प्रसाद वितरण किया जाएगा। विशाल वाहन शोभा यात्रा उपरांत गुदनवारा आश्रम में शामकालीन वेला में भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। शोभा यात्रा का टीकमगढ़ में जगह जगह लोगों ने तिलक लगाकर एवं फूल माला पहनाकर स्वागत किया। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज रोडवेज बस स्टैंड में बनी नगर निगम फिरोजाबाद के द्वारा दुकानों को नगरपालिका के द्वारा ही विगत वर्षों पहले पगड़ी लेने के बाद आवंटित किया गया था और आज इन्हीं 13 दुकानों को बीजेपी सरकार के दिशा निर्देशन में नगर निगम फिरोजाबाद के द्वारा की गई तोड़फोड़, इसी तोड़फोड़ कार्यवाही करने को दिशा निर्देश दिए गए हैं, जबकि 6 अप्रैल को नगर निगम के द्वारा रैन बसेरे पर तोड़फोड़ की गई है। उसी को रोकने के लिए व्यापारी वर्ग, दुकानदार धरने पर बैठे हैं, जिनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष संदीप तिवारी भी पहुंचे। मुझे नहीं देना आश्वासन, इनको देना नगर निगम। मैं तो पूरी तरह से व्यापारियों के साथ हूँ, मेरी पार्टी पूरी तरह से व्यापारियों के साथ है। जो भी जन विरोधी कार्य हो रहे हैं हम उसकी भर्त्सना करते हैं और निंदा करते हैं। आप मुझे ये बताइए, 33 साल से ये लोग यहाँ पर काबिज हैं। ऐसा तो है नहीं कोई छुपी हुई जगह पे हो कहीं कि इन्होंने इलीगल निर्माण करवा लिया हो, कहीं ऐसा हो जो पीछे से चुपचाप से बैठे हुए हों और किसी की निगाह में नहीं आया हो। पूरा प्रशासन रोज यहाँ से निकलता है, नगर निगम डेली यहाँ से निकलता है। अब तक उनकी नहर में ये दुकानें इलीगल नहीं थी, 33 साल हो गए तो आज इलीगल हुई ये दुकानें। आप मुझे छोटी सी बात बताइए, नगर निगम द्वारा ही इन्हें आवंटित की थी ये दुकानें और आज नगर निगम ही उसको एनक्रोचमेंट बता के तोड़ रहा है। तोड़ के नगर निगम क्या बनाएगा यहाँ पर, स्पष्ट करेगा? नाला बताइए। पूरे फिरोजाबाद में नाले की जरूरत है। आप क्लब के चौराहे पे चलिए, पेशाब सड़कों पे बहता मिलेगा। लोग नहा धो के पूजा के लिए जा रहे होते हैं, किसी मोटरसाइकिल निकलती है, पेशाब उसके कपड़ों पे होता है। आपने कभी महसूस किया है? आप भी वहाँ से डेली निकलते हैं, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। आप उससे अगले चौराहे पे चले जाइए, वहाँ पेशाब आपको सड़कों पे मिलेगा। ये तो नगर निगम की स्वच्छता भारत अभियान के प्रति एक जिसे कहते हैं ना समर्पण है उसका। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हरदोई में बेनीगंज नगर के ईदगाह पुलिया के पास संदिग्ध परिस्थितियों में किसान का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताते चले कि बेनीगंज नगर के मोहल्ला अहिरन टोला निवासी छुटक के पुत्र रामविलास का शव ईदगाह के पास पुलिया में पड़ा मिला। सूचना पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालकर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर मृतक की पत्नी सोनेश्वरी ने बताया कि वह कल रात 7 बजे घर से खेतों की देखरेख करने निकला था, तब से घर नहीं पहुंचा है। बेनीगंज कोतवाली प्रभारी ने बताया कि अभी शव मिला है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता
राशिद की रिपोर्ट। जानकारी के मुताबिक मऊ रानीपुर की नवीन गल्ला मंडी में आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक गल्ला व्यापारी की दुकान से चोर के द्वारा गुल्लक को उठाकर चोरी कर लिया गया। व्यापारी सुमित अग्रवाल ने बताया कि चोर के द्वारा उसकी दुकान में रखी हुई रुपए से भरी गुल्लक को चोर चोरी कर अपने साथ ले गया। इस दौरान दुकानदार एवं अन्य व्यापारियों के द्वारा चोर को पकड़ने का भी प्रयास किया गया है, लेकिन चोर रफूचक्कर हो गया है। इस घटना के बाद गल्ला मंडी के व्यापारियों में रोष व्याप्त हो गया है और व्यापारियों ने मंडी गेट पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। कई बार अवगत कराया है मगर प्रशासन का इस ओर ध्यान ही नहीं है। उनकी नज़र में ये है कि गल्ला मंडी में बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, रोज आए दिन किसानों के साथ लूट। व्यापारी मंडी गेट पे यहाँ टैक्सियों का जाम लगा रहता है। सचिव साहब का हर काम में पैसा फिक्स है। अब ये पैसा लेके व्यापार कराते हैं कि व्यवहार में कराते हैं कि रिश्तेदारी में कराते हैं, ये हमको अब जानकारी नहीं है। मगर सब लोगों को लूट मची है चारों तरफ से। मंडी में जनरेटर के नाम पे मंडी में जनरेटर रखा हुआ है बहुत बड़ा, मगर जो कभी चलता नहीं है। कहना उनका ये है कि साहब बजट नहीं है। बजट सब कुछ है मगर चलाना नहीं है। उसका डीजल का जो भी पैसा है वो सचिव साहब प्रशासन कौन खाता है ये पता नहीं है। अब ये क्यों नहीं चलता है मंडी में, आप बताइए। हिंदुस्तान की किसी मंडी में लाइट की व्यवस्था नहीं है। कोई यहाँ मंडी में पीआईडी के जमाने वो सचिव साहब की सेवा करने के लिए है, व्यापारियों के लिए नहीं है कि व्यापारियों की दुकानों पे जाके देखें कि क्या परेशानी है, क्या किसानों को परेशानी है, क्या किसानों के साथ लूट हो रही है। आए दिन टैक्सी स्टैंड का जाम लगा रहता है मंडी गेट पे, आए दिन किसानों के साथ लूट होती है, मारपीट होती है, मगर कोई किसानों के लिए कोई हितकारी काम नहीं करेगी ये गल्ला मंडी। आप किसको दोषी मानते हैं? हम मंडी सचिव, मंडी के पीआईडी, इन दोनों को विशेष रूप से दोषी मानते हैं। बाकी चोरों का तो काम है ही चोरी करना। भाई चोरों की क्या हिम्मत है कि मऊ रानीपुर मंडी में इतना पीआईडी है। मंडी का जो मेन गेट है, मंडी में 3 गेट है, 3 गेट में 2 गेटों में ताला रहता है। एक गेट जो मेन गेट है उसमें ताला कभी लगता ही नहीं है। क्योंकि ताला लगने की उसमें व्यवस्था ही नहीं है। आप देखिए कैमरा लगा करके मंडी में जो मंडी गेट है वो ताला उसका टूटा पड़ा रहता है, उसमें ताला लगने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। रात को यहाँ रात भर चोरों की धमाचौकड़ी मची रहती है। या तो मंडी फ्री कर दें तो हम लोग अपना कोई पूछने वाला नहीं है कि मंडी में से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसका माल कौन चोरी करके ले गया। चोरों की फौज बना के रख दिया ये मऊ रानीपुर। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। झारखंड के टाइगर कहे जाने वाले रक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर आज रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचा। यहां उनके चाहने वालों की भीड़ जमा हो गई। यहां पर कोई मंत्री जगन्नाथ महतो के अंतिम दर्शन के लिए व्याकुल था। इसके साथ ही टाइगर अमर रहे का नारा पूरे एयरपोर्ट पर गूंज रहा था। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जगन्नाथ महतो के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। इस दौरान हर किसी की आंखें नम थी। प्रशंसकों को विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि उनकी हक की लड़ाई लड़ने वाला आज उनके बीच नहीं रहा। जगन्नाथ महतो के पार्थिव शरीर को एयरपोर्ट से झारखंड विधानसभा ले जाया गया, जहां झारखंड के तमाम अधिकारियों और नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने मीडिया को बताया कि जगन्नाथ महतो का जाना झारखंड की बहुत बड़ी क्षति है। टाइगर का वह सोच, टाइगर का वह आंदोलन, टाइगर एक विचार बन गया। टाइगर एक जगन्नाथ दा झारखंड आंदोलन का भी एक हाथ है। टाइगर दा आज भी इस प्रकार से बीमार होकर के जीवन मृत्यु से लड़ करके जब वापस आते हैं, फिर भी वही जज्बात, वही सोच, वही व्यस्तता, इसी को कहते हैं नेता और जनमानस के लिए समर्पित। आज इतना बीमार होने के बावजूद उनकी जो व्यवस्था रही, उनको लोग मना, उनके चाहने वाले लोग मना करते रहे कि आप आराम करें, डॉक्टर का सलाह लें, नीचे करो। लेकिन उनका एक ही सोच है, मैं किसके लिए हूँ, मैं इन्हीं लोगों के लिए तो हूँ, इन्हीं लोगों के लिए तो पैदा हुआ हूँ। और आज भी अंतिम तक हॉस्पिटल जाने के पूर्व तक जिस प्रकार से उन्होंने देश राज्य को एक रेखा दिया, एक रास्ता दिया, निश्चित तौर से टाइगर दा पूरा झारखंड जोहार करता है। टाइगर दा को पूरा जो उनकी जो कमी है आने वाले निकट भविष्य में, इसको पूर्ण करना बहुत आसान नहीं है। कि लोग थोड़ी सी बीमार में लोग बेड रेस्ट लेते हैं, लेकिन जानते हुए कि उनको इन्फेक्शन हो सकता है के बावजूद समाज के लिए
राज्य के लिए, सरकार के लिए जिस प्रकार से उनका जो कमिटमेंट था, अभी उन्होंने आराम नहीं किया। से बहुत जब वो बीमार थे तब भी उनके लिए लगातार संघर्ष, आज हालांकि सब कुछ हो सके। उम्मीदें जिंदा होके फिर बहुत जिंदा दिल इंसान थे, और यह कोई मामूली क्षति नहीं है, खुदनीय क्षति है। सभी तरीके से, सभी तरह से टाइगर जगन्नाथ दास भले अब हमारे बीच भौतिक रूप से, लेकिन उनके कर्म उनको सदा अमर रखेंगे। पूरे राज्यवासियों की ओर से, हम सभी की ओर से मैं श्रद्धांजलि और दुख के इस घड़ी में उनके परिजन को भगवान इस दुख को सहने की शक्ति है। हम सब उनके साथ। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। मथुरा में एसएसपी कार्यालय पर पेड़ पर चढ़ी महिला का ड्रामा वीडियो वायरल। महिला के ड्रामे को देख पुलिस के छूटे पसीने। महिला का नाम नामजद लोगों से चल रहा विवाद। मामला कोर्ट में है, विचाराधीन होने पर राजीनामा का महिला पर बनाया जा रहा है दबाव। राजीनामा न करने पर जान से मारने की धमकी देने और हमला कराए जाने का आरोप है। नगला अर्जुन थाना महावन क्षेत्र की रहने वाली है रामवती। आखिरकार बमुश्किल पेड़ पर चढ़ी महिला को समझा बुझाकर पुलिस ने पेड़ पर चढ़ी महिला को नीचे उतारा है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।